पूरी कहानी 1976 में सेट है और ये है बेला बॉटम, जो अभी अभी एक नक्शा चुरा कर लाई है। दरअसल ये नक्शा उस जगह का है जहाँ पर जोडिक स्टोन रखा हुआ है। तो चलो इसके साथियों से भी मिल लेते हैं। ये है स्ट्रॉन्ग होल्ड, ननचक, सिविगियंस, जीन क्लाउड और इन सब का एक बॉस भी है, वाइल्ड नकल्स। और इस चोरों के ग्रुप का नाम है VCS6। ये सब मिलकर उस जोडिक स्टोन को चुराने का प्लान बना रहे हैं। प्लान बनने के बाद ये सीधा आते हैं एशिया में। यहीं पर वो जोडिक स्टोन रखा हुआ है। वाइल्ड नकल्स को वो जोडिक स्टोन तो मिल जाता है, मगर उसके पीछे पीतल के कुछ बने छोटे छोटे क्रीचर पड़ जाते हैं। दरअसल ये सब उस स्टोन की रक्षा करते हैं। वाइल्ड नकल्स की टीम उसे बचा तो लेती है, मगर जैसे ही उन्हें स्टोन मिलता है वो वाइल्ड को धोखा दे देते हैं और नीचे फेंक देते हैं। अब ये जिंदा है या फिर नहीं वो हम बाद में देखेंगे। तब तक चलो हम गुरु से मिल लेते हैं। ये रहा 11 साल का गुरु जो स्कूल में पढ़ रहा है। यहाँ बैठे बच्चे या तो वकील बनना चाहते हैं या फिर टीचर, मगर इसका सपना है सुपर विलन बनने का। और ये रहे गुरु के मिनियंस। इनके साथ मस्ती करने के बाद गुरु वापस अपने घर पर आता है और उसे लेटर बॉक्स से मिलता है एक लेटर, जिसे देखकर गुरु बहुत खुश होता है। दरअसल VCS6 को एक विलन चाहिए जो वाइल्ड नकल्स की जगह को ले सके, और उसी टीम का हिस्सा बनने के लिए इसने VCS6 को एप्लीकेशन भेजी थी और उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। कल 12 बजे गुरु का इंटरव्यू है और गुरु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और ये खुशखबरी वो अपने बाकी के मिनियंस को सुनाने अपने खुफिया बेसमेंट में आता है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन गुरु इंटरव्यू के लिए VCS6 के ऑफिस में आता है। बेल बॉटम जब गुरु को देखती है तो देखते ही रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ये तो बच्चा है। और ये सब मिलकर गुरु का खूब मजाक उड़ाते हैं, मगर गुरु कौन सा कम है। जब ये सब दूसरे बंदे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो गुरु जोडिक स्टोन को चुरा लेता है जो उनकी सीट के पीछे लगा हुआ था। सब गुरु को पकड़ने के लिए भागते हैं, मगर गुरु बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। गुरु मिनियंस के साथ यहाँ से भागता है, सब उसके पीछे है। और ये सब कुछ वाइल्ड नकल्स देख रहा होता है, जो कि जिंदा है। गुरु अपने एक मिनियंस को स्टोन को अड्डे पर ले जाने को बोलता है और खुद बाकी सबका ध्यान भटकाने लगता है। पूरे शहर में इन्होंने भगदड़ मचा दी है और आखिरकार गुरु बचकर निकल ही जाता है और अपने अड्डे पर पहुंचता है। मगर एक और प्रॉब्लम हो गई है। इस बेवकूफ मिनियन ने जोडिक स्टोन के बदले एक लड़के से पेट रॉक ले लिया है, यानी कि पत्थर का टुकड़ा। इतना बड़ा बेवकूफ है ये। गुरु गुस्से में जोडिक स्टोन वापस लेने चला जाता है और जाते वक्त इन सबको यहाँ से निकल जाने को बोलता है। मगर जैसे ही गुरु बाहर आता है कोई उसे किडनैप कर ले जाता है। एक मिनियन ये देख लेता है और किडनैप करने वाला कोई और नहीं वाइल्ड नकल्स है। इसे स्टोन चाहिए, मगर जब स्टोन इसके पास है ही नहीं तो गुरु देगा कहाँ से। मगर वाइल्ड को स्टोन तो चाहिए ही। वो गुरु को उसके घर पर कॉल करने को बोलता है। कॉल मिनियन उठाता है। वाइल्ड मिनियन को 2 दिन देता है स्टोन उसके पास लेकर आने के लिए। ये मिनियन चाहे जितने मर्जी बेवकूफ़ क्यों ना हो, मगर गुरु से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनमें से 4 मिनियंस उस बच्चे के घर पर आते हैं जिसके पास स्टोन है। ये उस बच्चे से स्टोन मांगते हैं, मगर इसने वो स्टोन अपने चाचा को दे दिया है। ये रहा उस बच्चे का चाचा और इसके गले में है वो स्टोन। वो बाइक लेकर यहाँ से चला जाता है और जिस मिनियन ने स्टोन को खोया था वो मिनियन उसका अकेला ही पीछा करता है। और बाकी के 3 मिनियंस एक एयरपोर्ट जाने वाली बस पर चढ़ जाते हैं। वो एयरपोर्ट आने के बाद सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए टिकट मांगते हैं, मगर इनके पास पैसे तो है नहीं। कोई बात नहीं, ये बेवकूफ़ जितने मर्जी हो मगर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। ये पायलट की ड्रेस पहनकर प्लेन में घुस जाते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये है कि इन्हें प्लेन उड़ाना नहीं आता, तो ये इस प्लेन को इस तरीके से उड़ाते हैं। खैर इन्होंने जैसे मर्जी प्लेन चलाया हो, मगर आखिरकार ये सैन फ्रांसिस्को पहुंच ही जाते हैं। ये यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि गुरु यहीं पर है और ये गुरु को ढूंढते हुए वाइल्ड नकल्स के घर के बाहर पहुंचते हैं। जब तक ये अंदर जाने का कोई तरीका ढूंढते हैं तब तक हम VCS6 को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये रहे VCS6 जो गुरु के घर आ चुके हैं और इन्हें मिनियंस से पता चलता है कि वाइल्ड नकल्स अभी भी जिंदा है और गुरु उसके ही पास है। और ये सब भी निकल पड़ते हैं सैन फ्रांसिस्को। अब जब तक ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो तब तक ये पता करते हैं जो मिनियन स्टोन लेने बाइक के पीछे गया था वो क्या कर रहा है। तो आखिरकार उसे बाइक वाला बंदा मिल ही गया और वो उससे स्टोन ले भी लेता है। ये बंदा भी सैन फ्रांसिस्को ही जा रहा है, इसलिए मिनियन इससे ही लिफ्ट ले लेता है। जब तक ये वहाँ पहुँचते हैं तब तक देखे गुरु क्या कर रहा है। वाइल्ड गुरु से स्विमिंग पूल की सफाई करवाने में लगा है, मगर इस पूल में बहुत सारे मगरमच्छ है और गलती से वाइल्ड पुल में खुद ही गिर जाता है। मगर गुरु अपनी जान पर खेलकर वाइल्ड को बचाता है।
इस पर वाइल्ड इससे बहुत खुश होता है और इसे विलन बनने की ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। सबसे पहले वो गुरु को बैंक ऑफ इविल लेकर आता है और इस बैंक से ये दोनों मोनालिसा की पेंटिंग चुरा लेते हैं और अब ये चोरी करने कहीं और जा रहे हैं। चलो देखते हैं मिनियन घर में घुस पाए या नहीं। तो आखिरकार मिनियंस घर में घुस ही गए और एक गुरु को ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ पर VCS6 भी पहुंच जाते हैं। ना उन्हें यहाँ पर गुरु मिलता है और ना ही नकल्स। ये पूरे घर को ही तहस नहस कर उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं और मिनियंस भी इनके पीछे जाते हैं। और जिसके पास स्टोन है वो मिनियन भी सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुका है। ये बाइकर से मिलने के बाद आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे चाइना टाउन दिखता है जहाँ पर चाइनीज न्यू ईयर बनाया जा रहा है। ये मिनियन सेलिब्रेशन देखने के लिए यहीं पर रुक जाता है। यहाँ क्या होने वाला है ये हम बाद में देखेंगे, पहले गुरु और नकल्स को तो देख ले। ये दोनों चोरी करके घर वापस आते हैं और नकल्स को पता चलता है ये सब तबाही VCS6 ने की है। नकल्स ये सब देखकर निराश हो जाता है और हारा हुआ महसूस करता है। गुरु उसे दिलासा देता है मगर वो गुरु को वापस अपने घर जाने को बोलता है। गुरु जाना तो नहीं चाहता पर नकल्स के जोर देने पर वो यहाँ से चला जाता है और जाते वक्त उसे सेलिब्रेशन में मिनियन दिखता है जिसके पास स्टोन है। गुरु मिनियन को आवाज़ लगाता है। मिनियन गुरु को देखकर बहुत खुश होता है और उसे स्टोन दे देता है। गुरु बहुत खुश होता है, इसी ने स्टोन खोया और इसी ने वापस कर दिया। ये इस स्टोन को वाइल्ड नकल्स के पास ले जाने लगते हैं मगर VCS6 यहाँ पर आ चुके हैं और एक गुरु से स्टोन छीन लेते हैं। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एंटी विलन लीग की। ये विलन्स को पकड़ने वाली टीम है। बेल बॉटम जोडिक स्टोन को यूज करती है जिसके बाद इन सब के अंदर असीम शक्तियां आ जाती है। बेल बॉटम ड्रैगन बन जाती है और बाकी के चारों विलन सांड, सांप, शेर और गोरिल्ला बन जाते हैं और ये सब मिलकर यहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं। बेल बॉटम गुरु को पकड़कर एक घड़ी के साथ बांध देती है। ये तीनों मिनियंस गुरु को बचाने आते हैं मगर बेल बॉटम इन्हें स्टोन की पावर से रैबिट, रोस्टर और गोट में चेंज कर देती है। वैसे क्यूट लग रहे हैं ना ये। खैर उसके बाद ड्रैगन चारों तरफ आग लगा देती है और तभी यहाँ पर आता है वाइल्ड नकल्स। मिनियंस, नकल्स और VCS6 की लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के बीच एक मिनियन गुरु को आज़ाद कर देता है मगर लड़ाई में बेल बॉटम नकल्स को आग से जला देती है। मौका मिलते ही गुरु किसी तरह से बेल बॉटम से स्टोन ले लेता है और उसकी मदद से सबको चूहे में चेंज कर देता है और मिनियंस को वापस सही कर देता है। पुलिस विलन्स को पकड़कर ले जाती है और नकल्स अभी भी जिंदा है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है मगर नकल्स नहीं बचता। उसके फ्यूनरल पर गुरु एक भावुक स्पीच देता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है नकल्स पर जो अभी भी जिंदा है। उसने अपनी मौत की नकली खबर फैला दी थी ताकि वो पुलिस से बच सके और उसके बाद ये सब खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। और मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर नेफेरियो को जो एक साइंटिस्ट है। अगर आपने डिस्कैपेबल मी मूवी देखी है तो आपको पता होगा उसमें जिस बुड्ढे साइंटिस्ट को दिखाया गया है वो यही है। गुरु इसको अपनी टीम में शामिल करने के लिए यहाँ पर आया है। पहले तो ये मना करता है मगर गुरु और मिनियंस के फोर्स करने पर ये मान जाता है और इसके बाद ये अपनी एयरशिप से गुरु और मिनियंस के साथ उनके घर जा रहा है। ये वही एयरशिप है जिसे गुरु अपनी बाकी की मूवीज़ में लेकर घूमता रहता है। तो बस फिर यहीं पर होता है इस कहानी का अंत।